Hello everyone, myself Kush Mishri, member of IG department, ISAC in Ahmedabad. My journey begins 15 December 2005. Maybe everyone's journey begin with a question. My journey began with a curiosity. Just another kid trying to find his place in this world. My school life was a great, actually very great. मैंने कभी स्कूल चेंज नहीं किया. लाइफ में वही स्कूल, वही फैकल्टीज. हाँ, फैकल्टीज चेंज होती रही टाइम टू टाइम. वही के वही फ्रेंड्स. हाँ, उसके कारण मेरा लॉस भी था कि मैं नई जगह एक्सप्लोर नहीं कर पाया, नए लोगों से मिल नहीं पाया. हाँ, बट इज़ अ फन. स्कूल लाइफ में एज ए चाइल्ड आई वॉज अ नॉटी गाय. काफ़ी सारे मस्ती मजाक किए, इन्जॉय किए. टीचर्स के निक नेम रखे थे, प्रिंसिपल से लेके प्यून तक सबके निक नेम्स थे. फन थी स्कूल लाइफ. उसके बाद ऐसे स्कूल में चलते चलते क्लास 9th वॉज द बेस्ट क्लास जो मैंने एक्सपीरियंस की है, जिसमें पूरी क्लास को सस्पेंड किया था. मैं पूरी क्लास की गलती थी. इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी आई कैन रिमेंबर करंटली. पता नहीं क्यों पर अचानक क्लास में चौक फाइट चालू हो गई थी. लगभग कितना 10 से 15 मिनट चौक फाइट चली थी. उसके बाद कोई फैकल्टी को पता चला तो वो अंदर आ रहे थे प्रिंसिपल के साथ, और चौक जाके प्रिंसिपल को लगी. वो क्या ही था उस टाइम. फन था पूरा. उसके बाद पूरी क्लास सस्पेंड हुई थी. ये मतलब बहुत कुछ हुआ. आगे फिर क्लास 10th, पता नहीं क्यों पर मुझे वाइस कैप्टन बना दिया गया येलो हाउस का. अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा कुछ हम कर नहीं पाए थे क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन था, कोविड था. हमारे प्लान्स काफ़ी सारे थे. हमने कुछ एग्जीक्यूट भी किए थे हमने ऑनलाइन मीटिंग्स के थ्रू, या फिर अनऑफिशियली काफ़ी सारे काम भी किए थे उस येलो हाउस के लिए. फन था. उसके बाद मैंने स्कूल नॉट एक्चुअली छोड़ दिया, पर आई डिड डमी स्कूल फॉर नीट की प्रिपरेशन के लिए. जैसा सोचा वैसा तो नहीं गया नीट का प्रिपरेशन. आई ट्राई 2 बार एग्ज़ाम दिया नीट का. स्कोर था पर वो वाला स्कोर नहीं जो मुझे अचीव करना था. सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस थी पर मेरे लिए वो अच्छी नहीं थी. आई वांटेड गवर्नमेंट कॉलेजेस जो मैं अचीव नहीं कर पाया. आई जस्ट ट्राइड 2 times, पर वो अचीव करना ईजी नहीं था मेरे लिए. तो आई जॉइन स्किप्स यूनिवर्सिटी इन 2024. हाँ, वहाँ से मेरी नई जर्नी चालू हुई. मैंने दूसरी यूनिवर्सिटी का भी ट्राई किया था पर स्किप्स के अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि साइंस बैकग्राउंड. ऊपर से आई थिंक मेरा बहुत लेट एडमिशन किया था मैंने स्किप्स में. कुछ ऑप्शन भी नहीं थे मेरे पास. स्किप्स यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे नए दोस्त बनाए. तो स्टार्टिंग का एक ग्रुप बना, टूटा. दूसरा ग्रुप बना, फिर से टूटा, फिर से नया ग्रुप बना. स्टार्टिंग में आई वॉज इंट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा. हाँ, मैंने स्टार्टिंग में एक बार ट्राई भी किया था कि मतलब एक्सट्रोवर्ट बनने का ट्राई करूँ, ये करूँ. अगर आई थिंक सो कुछ न्यूज़पेपर डिस्कशन चल रहा था, मैंने कहा चलो इस बार मैं ट्राई करता हूँ. क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ट्राई नहीं करने वाला था. फैकल्टी ने हमें बोला कि आप अपनी जगह पे खड़े रहकर आप जितना बोलना बोल सकते हैं. मैं कहा चलो ट्राई करते हैं. फिर पता नहीं क्यों मेरी जैसे बारी है कि तू आ गया. मैं कहा यार व्हाट द हेल. फिर मैं आगे गया, समझाया. जो मैं नर्वस था उस टाइम अभी भी मुझे पता है. मेरे हाथ में पेन थी. पता नहीं मैंने अपने मतलब हाथ पे ही पता नहीं कहाँ पे इतना किया, बहुत पूरे मार्क कर दिए थे हर जगह. हाँ, वो एक मेमोरी कॉलेज की स्टार्ट की. उसके बाद थोड़े बहुत एक्टिविटी में पार्ट लिया और कुछ खास स्टार्टिंग में तो विन नहीं किया, ना कोई पोजीशन आई. फिर जैसे हमारी यूनिवर्सिटी चेंज हुई सिटी कैंपस टू भारत साइड, तो उधर काफ़ी पार्ट लिया. जैसे कि वन ऑफ द वॉज स्किप्स लेंस. इसे हमें अप्रॉक्स 2 घंटे के अंदर, हाँ 2 से ढाई घंटे के अंदर कॉलेज के अंदर ही पूरे कैंपस में वीडियो शूट करना था. अप्रॉक्स 2 मिनट का. एक रील थी 30 सेकेंड की और 4 से 5 फ़ोटो लेने थे. मैं अपनी टीम को लीड कर रहा था. उस टाइम हमने मतलब कैसे पता नहीं कैसे करके पूरा 2 वीडियो बनाए, एडिट किए 2 घंटे के अंदर. मतलब अच्छे से फोटो. और हमें लगा नहीं था हम जीतने वाले हैं क्योंकि हमने दूसरों के वीडियोस देखे थे कि मतलब हमसे अच्छे थे, हमें ऐसा लगा पर्सनली. फिर भी हमारा मतलब क्रिएटिव आइडिया के कारण जो हमने सॉन्ग यूज़ किया था बैकग्राउंड में, जो हमने सीन क्रिएट किए थे, उसके कारण हम सेकंड आए थे. मतलब वन ऑफ द ऐसी अपॉर्चुनिटी थी ना मेरी लाइफ की. अब लाइक हाँ, मैंने जिस टीम को लीड किया वो जीती है फाइनली काफ़ी टाइम बाद. उससे थोड़े टाइम पहले की एक और मेमोरी है.
था तो कौन सा था, हाँ, एजुके थोड़ा टाइम पहले की मेमोरी थी, वो थी हमारे बजट समीक्षा। बजट समीक्षा 2025। तो हमारा क्लब था फिनवेस्ट क्लब, जिसके अंदर हमें ये सब करवाना था कि बजट 2025 का आ रहा है, उसमें गवर्नमेंट क्या चाहती है, मतलब नॉर्मल स्टूडेंट अवेयर है उसके बारे में। मैं उसमें नहीं था क्लब में। मैंने सर से बात की, सर करके मुझे इंटरेस्ट है फाइनेंस के अंदर। तो मैंने कहा, तो सर से बात की, ये हुआ वो हुआ, तो मैंने कहा सर मुझे पार्ट लेना है, आप जो भी करो। मैं डायरेक्टली सर के पास गया था, हमारे गुरप्रीत सर, प्रोवोस्ट है करंटली वो हमारे। सर ये बात है, ओके तू पार्ट ले सकता है, वो हम डिस्कशन हुआ। उसके अंदर मतलब आई थिंक सो वन ऑफ द सक्सेसफुल इवेंट हमारे क्लब में ऑर्गेनाइज करवाया है अभी तक इस कॉलेज में, फिर बजट समीक्षा 2025। वो भी बहुत अच्छी मेमोरी थी। उसके अलावा मैंने और चीज़ों में पार्ट लिया, जैसे वन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट वॉर, एड वॉर्स था, जिसमें हमें कुछ न्यू टाइप के एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करनी थी, जिससे मतलब फ्रॉम क्रिएटिव एड्स, जिसमें लोग अचानक बोलते हैं ओके व्हाट इज़ दिस, बस लोग शॉक हो जाएं, कुछ नया देख के मतलब दिमाग में क्लिक रहे कि मतलब मैंने कुछ आज नया देखा, उस टाइप का कुछ। और जिसमें हमारा थर्ड रैंक आया अनएक्सपेक्टेडली। हाँ, उस टाइम भी मुझे स्पीच देनी थी स्टेज पे। आई वॉज प्रेजेंटिंग अ पीपीटी, वो सब अच्छा किया था आई थिंक सो। वो मेरा बेस्ट था जहाँ पे मैंने स्पीच दी थी ओवरऑल इधर स्टेज पे। जो मेरा स्टेज फिर बहुत ख़राब है अभी भी, ट्राई कर रहा हूँ इम्प्रूव करने का, लेट्स सी कितना इम्प्रूव होता है। उसके दौरान ही मैंने कुछ टाइम बाद ज्वाइन किया आईसेक, आई थिंक सो अगस्त 26 अगस्त, हाँ। मैं क्यों आईसेक ज्वाइन किया, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जैसे कि कविश, करण, वन ऑफ एलसीपी बनने वाला है 2026-2027 का। उसका प्रथम जो आईसेक में पहले था, उसके थ्रू आईसेक में मैंने स्टार्टिंग में पता था आईसेक है, ये है वो, मतलब कि क्या है, क्यों करना है ज्वाइन। जब मैंने उनके ज़्यादा सुना, मैं चलो ट्राई करते हैं ज्वाइन करके। स्टार्टिंग में तो आईसेक के कारण जो मेरा पेशेंस लेवल था, मैं क्या ही बताऊँ। मेरा जब इंटरव्यू हुआ कि अप्लाई कर दिया, मेरा अप्रॉक्स अप्लाई करने के बाद 20 या 25 डेज़ के बाद मेरा इंटरव्यू हुआ। मैं कहा मेरा इंटरव्यू होगा नहीं होगा, मैं बार बार कविश को मैसेज करके परेशान कर रहा हूँ, इंटरव्यू होगा नहीं होगा, कब होगा। 20-25 डेज़ के बाद हुआ इंटरव्यू। उसका फिर सेकंड राउंड हुआ, और उसके भी 20 डेज़ बाद मुझे पता चल गया मैं सिलेक्ट हुआ और इस डिपार्टमेंट में हुआ हूँ। मैंने कहा अरे यार, लिटरली 2 महीने ये सब कुछ चला। उसके बाद हम पहली बार जब मिले, आई थिंक सन नाम से कोई था, उसके ऑडिटोरियम में हम मिले थे। दैट वाज फन कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई थी, कब से जाइव्स हुई, कब से आईसे के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली, आईसे में क्या क्या है, हम क्या आगे हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज है आईसेक में, वो सब पता चला। उसके बाद आईजीयू में काफ़ी सारी चीज़ें की हमने, काफ़ी सारी डिपार्टमेंट मीटिंग्स हुई, ऑनलाइन ऑफलाइन, वॉक इन्स किए, कोल्ड कॉल्स किए, ओपन्स रेस किए। मैंने 12 ओपन्स रेस भी किया। मैंने कुछ नया भी ट्राई किया था, लेटर्स वाला, क्योंकि कंपनी में हमें डायरेक्टली ऑब्वियसली अंदर आने नहीं देते, तो हमने कहा लेटर्स जाके हम पोस्ट करते हैं उधर। हमने तो लेटर पोस्ट किए। कुछ का अच्छा पॉजिटिव रिव्यू आया, कुछ का आया भी नहीं। उसके बाद मैं वो हूँ, मतलब क्यूरियोसिटी होती है नई चीज़ ट्राई करने की, ये करो वो करो। हमारा वो था एनुअल इलेक्शन करंट, जिसमें कविश जीता था। उस टाइम था रनर का पोजीशन, आई थिंक सो। मुझे नहीं पता मैं फर्स्ट था या सेकंड, पर वन ऑफ द गाय जिसने अप्लाई किया था सबसे पहले, जितना मुझे पता। हाँ, मेरे